नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना, वो है कि टीम को एक्टिव कैसे रखें। मतलब लोग ज्वाइन तो करा लेते हैं लोगों को जैसे तैसे करके, बट जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो मेन टास्क होता है, मेन चैलेंज जो आता है लोगों को, वो है कि जो ये लोग टीम में ना, इनको एक्टिव कैसे रखें जिससे ना ये काम करे रेगुलर। और अगर सेम आपकी ये भी प्रॉब्लम है, मतलब आपको लोगों को एक्टिव रखने में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से, मतलब क्या क्या टिप्स कुछ आपको दूंगा, या कुछ बेसिकली स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जिससे आप अपनी टीम को एक्टिव रख पाएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है, इस इंडस्ट्री में बोला जाता है कि जितने भी लोग आपकी टीम में एक्टिव होंगे, मतलब जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में एक्टिव होंगे ना, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी इस बिजनेस में। ठीक है, तो अगर आपकी भी सेम प्रॉब्लम है, इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक बहुत ही वैल्यूएबल एक ट्रेनिंग टाइप आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो फिर चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, एंड जहाँ पे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आ गया मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो टीम को कैसे एक्टिव रखें, ठीक है। ऑलमोस्ट करीबन करीबन 12 पॉइंट्स हैं। इन 12 पॉइंट्स के थ्रू मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगा। ठीक है, पॉइंट्स आए पॉइंट्स, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखो, अगर आपने ये पॉइंट सही में इंप्लीमेंट करे ना, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करने वाला है, और इससे आपका बिजनेस फॉरएवर में आप हो, तो ये इससे आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर कम्युनिकेशन। देखो, आपकी जितनी की भी टीम है, देखो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि मैं बता रहा हूँ कि आपकी बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए, ठीक है, 500 लोग, 1000, 2000, 1 लाख लोग, नहीं। ठीक है, आपकी टीम में चाहे एक पर्सन भी है ना, तो वो भी एक आपकी टीम है। ठीक है, आपकी टीम में मतलब एक पर्सन है, आप और वो मिलके दो लोगों की एक टीम है। ठीक है, तो चाहे जितने भी लोग हैं ना आपकी टीम में, आपको उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेट करना है। रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम लोग हैं तो आप रोज उनके साथ बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। ठीक है, आपके एरिया वेरिया में रहते तो मिल भी सकते हो कभी कभार। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा लोग हैं आपकी टीम में, तो ऐसा पॉसिबल तो आपके लिए भी नहीं हो पाएगा कि आप सबको कॉल कर रहे हो या सबसे कॉल पे बात हो रही है। हाँ, बट हाँ, आप मैसेजेस के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आपको ना कम्युनिकेट करना है। ठीक है, कोई पर्सन ऐसा ना हो कि बस आपने ज्वाइन करा दिया आपकी टीम में और आपको खुद ही नहीं पता। एक अच्छा लीडर वो है जिसको पता होता है कि उसके बिजनेस में कौन कौन है। तो आपको सबसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, आप किसी किसी को कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, जिनके साथ पर्सनली आप काम कर रहे हो। किसी के साथ आप मीटिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी के साथ व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, बट कम्युनिकेट जरूर करना है। तो सबसे पहला आता है रेगुलर कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेनिंग सेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी टीम को एक्टिव रखने का, वो है ट्रेनिंग सेशन। अपनी टीम को टाइम टू टाइम में ट्रेनिंग दिया करो। ठीक है, आप वही वाली बात है, जितने भी लोग हैं, चाहे एक पर्सन क्यों नहीं है, उसको ट्रेनिंग दो। ठीक है, अब ट्रेनिंग में भी क्या होता है, ये नहीं कि आप उसको रोज ट्रेनिंग दे रहे हो, रोज ही सिर्फ सेम ही बातें बोल रहे हो, सेम मोटिवेशन दे रहे हो। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ, या फिर इस इंडस्ट्री में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में या फॉरएवर में, लोग ना मोटिवेशन 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 देते रहते हैं। रोज कॉल पे भी बात हो रही है, मोटिवेशन, ट्रेनिंग हो रही है, सिर्फ मोटिवेशन। जबकि ट्रेनिंग का मतलब एक होना चाहिए कि पर्टिकुलर आज इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा जिससे आपको आपके बिजनेस में हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो आपको ऐसे ट्रेनिंग सेशन देने हैं। लीड कैसे जनरेट करनी है, ये ट्रेनिंग दो। वन टू वन मीटिंग कैसे करनी है, प्लान कैसे शो करना है, किसी से बात कैसे करनी है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपने उनको दी। ठीक है, जिससे उन लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में तो पता चले, कंपनी के बारे में और चीजें पता चले, साथ के साथ उनकी जो बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, बिजनेस से रिलेटेड जो भी उनको इशू आ रहे हैं, जो भी दिक्कत आ रही है, वो उस ट्रेनिंग में आपने उनको वो स्किल प्रोवाइड कर दी, जिससे अब वो प्रॉब्लम को ना फेस कर पाएंगे, या उससे ओवरकम कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप, अभी आपकी टीम में कुछ लोग हैं, जैसे 3 4 5 6 10 15 लोग हैं ना, तो आप खुद भी ट्रेनिंग दो। मतलब आप डिपेंडेंट मत रहो। इस बिजनेस में एक अच्छा लीडर वो जो डिपेंड नहीं है कि यार मेरी तो कोई सीनियर अपलाइन आएगी, कोई मैनेजर होगा, वो होगा, वही आके ट्रेनिंग देगा, वही जूम सेशन में ट्रेनिंग देगा, नहीं। आपके पास चाहे एक एसोसिएट क्यों ना हो, ठीक है, उसको ट्रेनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ट्रेनिंग दो, अच्छी ट्रेनिंग दो। मोटिवेशन के अलावा भी, मोटिवेशन भी जरूरी है, बट हाँ, ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए पर्टिकुलर स्किल के, या फिर बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं रिकॉग्निशन। ठीक है, देखो, अब आपकी टीम में जो भी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, अक्सर क्या होता है कि लोग मतलब एफर्ट्स तो मार रहे होते हैं, ठीक है, बट लोगों को ना रिजल्ट नहीं आते। देखो, रिजल्ट भी आने में टाइम लगता है। ठीक है, बट हाँ, जो लोग एफर्ट्स मार रहे हैं ना, वो देखते हैं कि मैं एफर्ट्स तो मारूं बट हो कुछ नहीं रहा। उस टाइम पे बीइंग अ गुड लीडर, ठीक है, आप अपने टीम मेट्स को, आपकी जो टीम है, आपकी डाउनलाइन है, आप उनको रिकॉग्निशन भी दे सकते हो। ठीक है, बेस्ड ऑन एफर्ट्स पे भी दे सकते हो, बेस्ड ऑन रिजल्ट पे भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। इससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि अगर आपने इस वीक, ठीक है, इस वीक में इतनी वन टू वन ली,
वन टू वन मीटिंग ली, तो मैं आपको अपनी तरफ से कुछ दूंगा। या फिर आपने उनका उनका नाम टीम में अनाउंस कर दिया, या पे अपनी टीम की ट्रेनिंग कोई चल रही है, उन्होंने आपने उनको वहां पे अच्छा सा एक रिकॉग्निशन दे दिया, या जिसने एक अच्छा एफर्ट्स करा है प्लस रिजल्ट भी निकाले हैं, उसको भी आपने रिकॉग्निशन दे दिया। लेकिन वही बोलते हैं ना कि थोड़ा आपको इतना भी बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना। ठीक है, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि यहाँ पे लोग ना करते इतना सा है और दिखा इतना सारा देते हैं बढ़ा चढ़ा के, जिसको शो ऑफ भी बोलते हैं। मतलब जिनके आप मीम भी देखते हो, मतलब आप इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं यूट्यूब यूट्यूब पे जहाँ पे भी आप देखते होगे, तो आपको दिखता होगा ना, लोग मीम्स बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पर, क्योंकि हरकतें ही ऐसी हैं। मतलब इतनी चीजें करी, वही वाली बात है ना कि इनकम 1%, ठीक है, रेस्पेक्ट 99%। तो आपको किसी को इतना भी नहीं दिखाना उसने करा इतना सा है, बट ठीक है, बट आप रिकॉग्निशन दो उसको, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और वो आगे, मतलब आप उसको पुश करो और बेटर करने के लिए। बट इतना भी बड़ा चढ़ा के मत दिखाओ कि उसने मतलब बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा कुछ कर दिया है। ठीक है, बट रिकॉग्निशन जरूर दो, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं मतलब वो आगे पुश करेगा, उसको मोटिवेट होएगा वो आगे काम करने के लिए और एक्टिव रहेगा बेसिकली। तो ये आप बेस्ड ऑन एफर्ट्स के ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है, या जिसके रिजल्ट आ रहे हो उसको तो आपको करने हैं, बट एफर्ट्स के भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका एफर्ट्स मार रहा है, तो कुछ टाइम बाद इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है गोल सेटिंग। ठीक है, मतलब आपको अपने टीम में ना लोगों के गोल सेट करवाने हैं, लोगों के ना वाई क्लियर करवाने हैं। लोग देखो इस इंडस्ट्री में आते बाय चांस है ना, बाय चांस आते हैं, लेकिन काम करना ना करना वो बाय चॉइस होता है। लेकिन कब एक पर्सन काम करेगा, जब उसके ना गोल क्लियर होंगे। और इनिशियली ना गोल लोगों के क्लियर नहीं होते है ना, गोल सेटिंग वो अलग ही, मतलब गलत गोल सेटिंग करते हैं। ठीक है, वो पहले लिख रहा था अगले महीने बाइक लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, क्योंकि आया तो वो यही सारी चीजें देख के है ना, जो कि गलत एक मतलब गलत एटीट्यूड है। तो बीइंग अ सीनियर, ठीक है, बीइंग अ लीडर, आपको अपनी टीम के ना गोल सेटिंग करने हैं, उनके वाई क्लियर करने हैं। क्यों ये बिजनेस करना है, क्यों फॉरएवर बढ़िया है, ठीक है, क्यों फॉरएवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्यों आपकी टीम, आप एक बेस्ट लीडर हो, क्यों आपकी टीम बेस्ट है, ठीक है, इस बिजनेस से क्या क्या होगा, वो क्यों आया है इस बिजनेस में, कुछ ऐसे गोल सेटिंग आपको करनी है, जिससे वो उसका जो रीजन है ना वो उसको मोटिवेट करता रहेगा। ठीक है, तो गोल सेटिंग जरूर करें, ये भी, इससे भी आप अपनी टीम में जो लोगों को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ सपोर्ट सिस्टम। देखो आपको अपनी टीम को ना सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब अगर आप सिर्फ ज्वाइन करा के लोगों को छोड़ रहे हो, ठीक है, मतलब ये वही वाली बात है, आगे दौड़ पीछे छोड़। ठीक है, अगर आप ये वाला गेम खेल रहे हो ना, तो फिर आपकी टीम में कभी भी कोई एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे, मतलब बेसिकली जो नेटवर्क मार्केटिंग जिसके एक्चुअल जो इसकी पावर है ना, आप उस पावर को यूज नहीं कर पाओगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आप बस लोगों को ज्वाइन कराने में ही रह जाओगे। लेकिन सबसे बड़ा, बोलते हैं ना, सबसे बड़ी पावर इस बिजनेस की क्या है, टीम, नेटवर्क। तभी तो नेटवर्क बनाता है एक पर्सन, टाइम मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे जब टीम में लोग ही नहीं होंगे। तो आपको हर एक पर्सन को सपोर्ट करना है। अब सपोर्ट का मतलब कि किसी का कोई प्रोस्पेक्ट है आपकी टीम में, ठीक है, वो उसके डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो आप और आपका प्रोस्पेक्ट जूम मीटिंग आप उसके साथ कर सकते हो। ठीक है, अपनी टीम के प्रोस्पेक्ट के साथ। देखो यहाँ पे ना आपको आपको कभी भी ईगो नहीं लेके आनी है अपने अंदर। कुछ लोगों के अंदर ईगो होती है, ठीक है, अरे मैं क्यों इनके प्रोस्पेक्ट से बात करूं, मैं क्यों करूं, मैं तो इस लेवल पे हूं। तो चाहे आप किस भी लेवल पे हो, कभी भी आपको ना ईगो नहीं लेके आनी। ठीक है, आपको सपोर्ट करना है। तो आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले तो आपको देखो उनको ना अच्छी स्किल देनी है, ठीक है, अच्छी चीजें सिखानी है, उनको टूल्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि बिना किसी को कन्विंस करे कैसे लीड जनरेट करे। देखो जब हमारी टीम में कोई आता है, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, जब हमारी टीम में कोई भी ज्वाइन करता हूँ, हम उसको सपोर्ट कैसे करते हैं, बेसिकली हम ऑटोमेशन के कुछ टूल्स देते हैं। हमारा पूरा जो बिजनेस चल रहा है फॉर आवर बिजनेस, हम ऑटोमेशन पे काम करते हैं। हम लोगों को सपोर्ट करते हैं कि वो बिना कॉलिंग के, बिना कन्विंस करे, बिना लोगों को झूठ बोले, बिना शो ऑफ करे कैसे अपने बिजनेस को कर सकते हैं, ऑटोमेशन टूल के थ्रू वो कैसे अपने बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो हम उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए उनको ट्रेनिंग सेशन देते हैं। या फिर कभी कभी हमारी टीम में किसी को डाउट क्लियर करना नहीं आ रहा अपने प्रोस्पेक्ट का, तो हम खुद उस पर्सन के साथ वन टू वन मीटिंग करते हैं अपने डाउनलाइन के प्रोस्पेक्ट के साथ। डाउनलाइन भी बैठी है, हम भी बैठे हैं और प्रोस्पेक्ट भी बैठा है, उसके साथ फॉलोअप करते हैं। कभी कभी अगर वन टू वन मीटिंग में प्लान समझाना हो, वो भी, मतलब कहने का मतलब है कि आपको पूरा सपोर्ट करना है। ठीक है, कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो आपको अच्छे से उसका रिप्लाई करना, अच्छे से उसको उसके डाउट क्लियर करने अपनी टीम के। ठीक है, तो अगर सपोर्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि देखो आपको ना अपनी टीम को ना मतलब विनिंग एक्सपीरियंस देना है। जब तक कोई भी पर्सन एक विनिंग एक्सपीरियंस नहीं लेगा ना, वो टिकेगा ही नहीं, कुछ टाइम बाद वो छोड़ देगा।
ठीक है, क्योंकि देखो वही वाली बात है ना, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में पहले दिन से रिजल्ट नहीं आता। बट अगर आपने उसको विनिंग एक्सपीरियंस दे दिया, ठीक है, जैसे एग्जांपल आपने उसको कोई ऐसा सिस्टम दे दिया जैसे हम देते हैं, ठीक है, ये हमारी, आप मान के चलो कि यूएसपी भी है हमारी टीम की, कि हम उसको लीड जनरेटिंग सिस्टम देते हैं। तो उसने अगर एक भी लीड जनरेट कर ली, क्योंकि सामने वाला खुद उसके पास आ रहा है। सोचो एक पर्सन ने अगर उसको मैसेज करा ना कि सर मैं फरार के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ काम करना है, भले ही वो बाद में ज्वाइन हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये मैसेज भी ना क्या एक विनिंग एक्सपीरियंस है, जो कि हम अपनी टीम में लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, उनको ऐसे टूल्स ऐसे स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको उनको विनिंग एक्सपीरियंस देना है सपोर्ट करके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है सिक्स, इंसेंटिव्स। तो यस, आप इंसेंटिव भी दे सकते हो, जैसे मैंने रिकॉग्निशन बताया सेम वैसे इंसेंटिव भी दे सकते हो, कुछ आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। जैसे आपने अपनी टीम में, ठीक है, कुछ कोर पीपल, कुछ कोर लोगों को बोला कि अगर आप इतना बिजनेस करोगे, ठीक है, खुद से अपनी पर्सनल उससे इतने सीसी करोगे, तो मैं आपको पर्सनली अपनी तरफ से ये गिफ्ट दूंगा। जैसे हमारी टीम में हम करते हैं, देखो हम सबको क्रिएटर बनाते हैं, ठीक है, हमारी टीम में हर एक इंसान इन्फ्लुएंसर बनता है, क्रिएटर बनता है, ठीक है, एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में हम उसकी हेल्प करते हैं। तो हम हमारी टीम में क्या है, हम जब भी कोई भी पर्सन हमारी टीम में 15 वीडियो डाल लेता है महीने में, लॉन्ग फॉर्म वीडियो यूट्यूब पे, तो हम उसके लिए गिफ्ट देते हैं। जब कोई 30 वीडियो डालता है तो उसके लिए गिफ्ट है, कोई 2cc करता है, कोई 5cc करता है, इन सब के लिए अलग अलग गिफ्ट्स होते हैं। तो आप भी अपनी टीम में ऐसा कुछ कर सकते हो, भले ही आपकी छोटी टीम भी है, मैंने क्यों बोला कि चाहे 1 2 5 6 पर्सन कितने भी, आप अपने हिसाब से उनको इंसेंटिव दे सकते हो। ठीक है, तो इंसेंटिव्स के चक्कर में वो पर्सन काम करता है, ठीक है, यूट्यूब के प्राइस के लिए, समझ रहे हो कि यार मैंने 15 वीडियो डाल दी तो मुझे कुछ प्राइस मिलेगा, इसलिए वो 15 वीडियो डालता है, 15 वीडियो डालेगा तो वो लोगों के नजरों में आएगा, लोग उसको यूट्यूब पे देखेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस ही बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो इंसेंटिव बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, आप इसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आपके टीम में लोग एक्टिव रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ, वो है पर्सनल डेवलपमेंट। जी हाँ, आपको अपनी, उसके साथ साथ अपनी टीम की पर्सनल डेवलपमेंट करवानी है। देखो अगर कोई भी पर्सन डेवलप नहीं हो रहा होगा ना, अगर आपके साथ काम करके उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, देखो पैसा तो इंपॉर्टेंट है, बट पैसे से पहले अगर वो मतलब ग्रो नहीं हो रहा, वो डेवलपमेंट नहीं हो रही, उसको ये फील नहीं हो रहा है यहाँ पे तो मेरी कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होता है जो कि कॉलिंग में ही लगे रहते हैं पूरे दिन, ठीक है, मतलब बंदा आया बिजनेस करने के लिए, तब वो लोगों को कन्विंस कर रहा है, कॉलिंग करे जा रहा है, ठीक है, वो परेशान हो गया कॉलिंग कर करके उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो सोचता है कि यार यहाँ पे तो मेरी कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो वो आपके साथ कभी बिजनेस नहीं करेगा। तो आपको उसकी पर्सनल ग्रोथ पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना, जिससे वो इंटरनली उसका माइंडसेट ग्रो, उसकी पर्सनैलिटी ग्रो। तो जब, तो हमारी टीम में बेसिकली हम कैसे चीजें करते हैं पर्सनल ग्रोथ में, ठीक है, हम ना ट्रेनर बनाते हैं बेसिकली, हमारी टीम में लोग मतलब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, कोई नया पर्सन भी आता है तो ऐसा कुछ वो नहीं होता कि यहाँ पे सिर्फ जो बड़े लेवल पे सीनियर ही ट्रेनिंग देगा, नहीं, हमारी टीम में हर सेशन, मतलब हर रोज सेशन होते हैं, तो अलग अलग ट्रेनर्स आते हैं, तो हम नए लोगों को भी मौका देते हैं। हम अपने यूट्यूब लाइव सेशन करते हैं, उसमें भी नए नए लोगों को मौका देते हैं। तो जब एक पर्सन ट्रेनिंग देता है तो वो एक अच्छा स्पीकर बनता है। ठीक है, तो जब वो अच्छा स्पीकर बनेगा, ठीक है, वो अच्छी ट्रेनिंग देगा, तो ट्रेनर बनेगा, ये उसकी इंटरनल ग्रोथ हो रही है। तो हम कुछ ऐसे विनिंग एक्सपीरियंस देते हैं, कुछ ऐसे ही पर्सनल ग्रोथ देते हैं, हम यूट्यूब पे चैनल बनवाते हैं, तो जब यूट्यूब पे वो कंटेंट क्रिएट करता है, तो सेम उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बढ़ रही है, एक तरीके से यूट्यूब पे भी तो प्रेजेंट कर रहा है, उसको बोलना आ रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, उसकी पर्सनल ग्रोथ में हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो आपको भी उसकी पर्सनल ग्रोथ में, मतलब वो ग्रो होना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करनी है। ठीक है, उसके बाद क्लियर एक्सपेक्टेशंस। देखो आपको आपके टीम में ना लोगों की एक्सपेक्टेशंस को क्लियर रखना है, मतलब सामने वाले को देखो पता होना चाहिए कि यार उसका क्या रोल है। मोस्टली इस इंडस्ट्री में लोग आ जाते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने, मतलब 6 6 महीने लोगों को हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरा काम क्या है, मुझे क्या काम करना है, क्योंकि कंफ्यूजन ही इतनी है और कोई क्लियर ही नहीं कर रहा। तो आपको उनके एक्सपेक्टेशंस को क्लियर रखना है, ठीक है, कि यार क्या बिजनेस है, आपका रोल क्या है। हमारे टीम में कोई भी आता है तो उसको पता है कि भाई यहाँ पे आके मैं कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ, ठीक है, मुझे ऑटोमेशन मेरे टूल्स मिल रहे हैं, मैं यूट्यूब के थ्रू अपने बिजनेस को करूंगा। मैं यहाँ पे, मुझे बार बार प्लान नहीं देना, मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना, मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करके जो मुझे फनल मिल रहे हैं, ठीक है, जो मुझे सिस्टम मिल रहे हैं उनको प्रमोट करना है, बस, सिंपल। तो हमारी टीम में जो आता है तो उसका रोल क्लियर होता है कि भाई मुझे करना क्या है, सिंपल। लेकिन हर जगह पे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो आपको उसके रोल को क्लियर करना है, उसकी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर रखना है कि भाई आपको ये काम करना है। जब उसके रोल क्लियर होंगे तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, जो कंफ्यूज पर्सन है वो काम ही नहीं कर पाएगा, जब वो कंफ्यूज रहेगा ना हमेशा, तो वो छोड़ देगा।
तो यार समझ तो कुछ आता नहीं है, रोज मीटिंग होती है, पता ही नहीं चल रहा क्या बिजनेस है, क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है। तो वो आपको बिना बताए ना छोड़ देगा, आपका कॉल ही नहीं उठाएगा। लेकिन आपको उसको एक्टिव रखना है तो उसका रोल क्लियर कर दो आप। ठीक है, तो ये 8th पॉइंट था। 9th पॉइंट पे आते हैं हम, वो है टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। तो देखो आप कुछ ऐसे एक्टिविटी कर सकते हो जिससे मतलब आप अब एक्टिव रहें लोग, या टीम बिल्ड होती रहे। ठीक है, मतलब एग्जांपल जैसे अगर आपके मोस्टली एसोसिएट या बिजनेस पार्टनर, ठीक है, मतलब अगर सेम एरिया के हैं, तो आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो, फन एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप कोई ऑफलाइन मीट रख सकते हो। ठीक है, या कोई आप मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी रख सकते हो। एग्जांपल जैसे आपने क्रिकेट खेलने के लिए बुला लिया, एग्जाम्पल आपके एरिया, मतलब आपके टीम आपके एरिया में एग्जाम्पल, तो आपने बोला चलो इस संडे हम खेलने चलते हैं, क्रिकेट खेलेंगे या कोई भी मतलब कोई भी स्पोर्ट्स खेलेंगे। इससे क्या होगा, ये एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है। ठीक है, अब वहां पे आपको कोई फॉरएवर से रिलेटेड बात नहीं करनी, बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं करनी, हाँ भाई आपके कितने सीसे हो गए, आप क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, नहीं। ठीक है, फन एक्टिविटी है, कभी मूवी देखने चले गए कुछ लोगों के साथ अपने। ठीक है, या फिर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन भी अलग अलग तरीके की आप फन एक्टिविटी कर सकते हो, मतलब जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड नहीं, आप वहां पे अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो अपनी टीम के साथ। क्योंकि जितने अच्छे आपके रिलेशन बिल्ड होंगे ना आपकी टीम के साथ, उतना ज्यादा टाइम तक आपकी टीम आपके साथ काम करेगी। तो रिलेशन बिल्ड कैसे होंगे, जब आप टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करोगे। ठीक है, तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी बहुत काम आएगी आपको उधर। उसके बाद है 10th पॉइंट, लीड बाय एग्जाम्पल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो आप लोगों को बोल तो रहे हो ये करो वो करो वो करो, लेकिन ना आपको पता है आपकी टीम, आपके एसोसिएट वो करेगा जो आपको वो करते हुए देख रहा है। आप जितना मर्जी उसको बोल लो कि आप ये कर लो, बट अगर आप खुद कुछ नहीं करते ना, तो वो कभी भी वो काम करेगा ही नहीं। वो आपके शायद मुंह पे तो नहीं बोलेगा, बट हाँ उसको लगेगा यार ये खुद तो करता नहीं है, ये खुद सिर्फ बातें करता है। ठीक है, और हमें बोलता है करने के लिए, तो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बट आपको उसको एक्टिव रखना है, आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट करे, तो आपको पहले करना है। ठीक है, फिर आपकी टीम आपके साथ वो चीजें करेगी। तो अगर आप ये सारी चीजें करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम भी ये ना अपनी टीम के साथ करेगी, और यही बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग यही है, जो आप कर रहे हो अपनी टीम के साथ करो, और जो आपकी टीम में जो उनकी टीम है वो सेम उनके साथ करे। डुप्लीकेशन का बिजनेस है बेसिकली। ठीक है, तो उनको लीड बाय एग्जांपल, जो आप बोल रहे हो वो करके दिखाओ। आप बोल रहे हो कि ये सारी चीजें करो, पर्सनल ग्रोथ, मतलब आप बोल रहे हो कि यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ, तो आप खुद बनाओ। आप बोल रहे हो कि लीड ऐसे जनरेट कर सकते हैं, तो आप खुद लीड जनरेट करके दिखाओ। आप उनको बोल रहे हो बिना कन्विंस करे आप ऐसे लीड जनरेट करते हो, तो आप भी तो बिना कन्विंस करे लीड जनरेट करके दिखाओ ना। आप भी तो बिना कॉलिंग करे ज्वाइन करा के दिखाओ, बिना फोर्स करे बिना शो ऑफ करे। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आप बोल रहे हो ना, आप पहले खुद वो चीज करो, जिससे आपकी टीम मोटिवेट होगी, वो भी वो चीज करेगी, बोलने से नहीं होगा। ओके, एंड सेकेंड लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो आपको अपनी टीम को ना फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। मतलब आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे मतलब सामने वाला फ्लेक्सिबल रहे। कहने का मतलब है कि जैसे हमारी टीम है, तो हमारी टीम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट का क्या होता है कि मतलब बहुत सारी टीम के ऐसा कल्चर होता है कि वहां पे ना लोग पूरे दिन लगे रहते हैं। तो एक स्टूडेंट तो पढ़ाई भी कर रहा है, तो पढ़ाई के साथ साथ अगर वो 2-3 घंटे निकाल भी पा रहा है, तो 2-3 घंटे नहीं होते, वो 7-8 घंटे बन जाते हैं। तो हमारी टीम में एक फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी एक पर्सन को मिलता है कि आप अपने टाइम के हिसाब से चीजें कर सकते हो। ठीक है, आप अपने टाइम के हिसाब से, रात को 10 बजे सेशन होता है, 10 बजे किसी का कोई काम नहीं होता, कोई कॉलेज नहीं होता, हाउस वाइफ भी फ्री रहती है, जॉब करके आ रहा है वो भी पर्सन फ्री रहता है। प्लस उसके जो बीच में जो टाइम है पूरे दिन में, उसको ऐसा भी नहीं कि कोई प्लान दिखाना है, वो भी हमारा ऑटोमेशन पे चल रहा है। तो हमारा सिस्टम पर्सन को ना फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे वो पढ़ाई के साथ साथ अपने, हाउस वाइफ है तो उसके साथ साथ प्लस अपने जॉब के साथ साथ बिजनेस कर पाता है। तो आप भी अगर अपने डाउनलाइन को कुछ ऐसा सिस्टम दोगे, तो वो एक्टिव रहेंगे, वरना सोचेंगे यार यहाँ तो पूरे दिन लगना पड़ता है, मैं पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पा रहा है कर पा रही, और यहाँ पे भी इतना कुछ हो नहीं रहा, तो चल छोड़ देते हैं। नहीं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपनी टीम को। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओपन कम्युनिकेशन। देखो आपके टीम में ना कुछ ऐसा कल्चर होना चाहिए जहाँ पे लोग ना अपनी बातें शेयर कर पाए, एक ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीइंग अ लीडर, ठीक है, सिर्फ आपका ही वहां पे रूल है। मतलब देखो यहाँ पे कोई किसी का एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, ना कोई किसी का बॉस है, ना आपकी टीम आपकी डाउनलाइन जॉब कर रही है आपके लिए, ना आप अपनी अपलाइन के लिए जॉब कर रहे हो, ना आप किसी के बॉस हो ना कोई आपका बॉस है ना। तो एक ऐसा कल्चर बिल्ड करो जहाँ पे ना सामने वाला पर्सन अपनी बात शेयर कर पाए। ठीक है, अपने आइडिया शेयर कर पाए, अपने व्यूज शेयर कर पाए, नई नई चीजें वो लेके आता रहे, क्योंकि लोग क्रिएटिव होते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपनी चलाते हैं कि आप थोड़ी बताओगे, मैं आपका सीनियर हूँ, आप कैसे बता रहे हो। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, आपको सामने वाले के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू भी लेने हैं।
सामने वाला क्या चाह रहा है क्या पता, उसकी कोई चीज बिजनेस में बहुत अच्छी, मतलब क्लिक कर जाए कोई ऐसी चीज जो कि बिजनेस 10x कर दे, 5x कर दे, है ना। कुछ आइडिया ऐसे होंगे जिससे बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप हो। तो ऐसा कल्चर आपको करना, मतलब ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये भी एक्टिव रखेगा, ठीक है। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे, मतलब जिसके थ्रू आप अपनी टीम को एक्टिव रख सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीजें फॉलो होगी ना तो देखो पैसा आएगा, ठीक है। एक और चीज मैं ऐड करना पाऊंगा, अगर आपकी टीम पैसा नहीं कमा रही है, ठीक है, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे सामने वाला इजीली बिजनेस कर पा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे इन पॉइंट्स में शेयर भी करा, सपोर्ट सिस्टम में शेयर करा था, तो आपके साथ वो नहीं टिक पाएगी, क्योंकि बातें या मोटिवेशन वर्ड्स या रिलेशन भी ना एक टाइम तक काम करते हैं। अगर आपकी टीम पैसा नहीं कमा रही है तो वो छोड़ेगी जरूर बिजनेस। आप 1 महीने 2 महीने मोटिवेट कर लोगे, इनफैक्ट आप भी 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने 1 साल मोटिवेशन में निकाल सकते हो, लेकिन उसके बाद पैसा ही मोटिवेशन होती है। तो अगर आपकी टीम में लोग पैसा नहीं कमा रहे ना तो वो एक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है। और पैसा कब आएगा, जब बिजनेस होगा, बिजनेस करने के लिए लीड्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स है। तो देखो आपके लिए लास्ट में, मतलब मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, लास्ट में आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है, ठीक है। ठीक है, वो फ्री गिफ्ट क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला फ्री गिफ्ट है उन लोगों के लिए, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, आप फॉर एवर बिजनेस करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, ठीक है। ये सारी चीजें खुद मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, 90 मिनट्स वेबिनार का एक मास्टर क्लास है, जहाँ पे हमने बता रखा है हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जाके फ्री रजिस्टर कर सकते हो। पहला तो ये गिफ्ट आपके लिए है, अगर आप फॉरर में नहीं हो तो, या हो और देखना चाहते हो कि हम किस तरीके से करते हैं, तो तब भी आप देख सकते हो। दूसरा गिफ्ट है, अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर में हो या ऑलरेडी आप किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, तो आप कुछ ट्रेनिंग सेशन के लिंक आपको मिल जाएंगे ऑटोमेशन से रिलेटेड, ठीक है, या फिर लीड कैसे जनरेट करे, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको कुछ 2-3 ट्रेनिंग सेशन मिल जाएंगे। आपका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा, तो वहाँ पे जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहते हो तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिख जाएगा, यहीं कहीं दिख जाएगा, लिंक दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हो तो 1-to-1 मीटिंग भी आप मेरे साथ बुक कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सारे लिंक आपको नीचे दिख जाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज को लाइक करें, अपनी टीम में हर एक पर्सन को शेयर करें, जो भी फॉरएवर में है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।